दादा मेरे मोहल्ले में तो वो है एक भाभी, वो इतना बड़ा बिंदा माथे पे, इतना बड़ा बिंदा। तो मैंने कहा भाभी जी ओहो इतना बड़ा बिंदा तो जीवन में पहली बार देखा है, क्यों लगाती हो? तो बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसका पति की उतनी लंबी उम्र होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मार भी डुल रही है, इतनी सी लगावे। वो चली गई, अब मुझे टेंशन देगी, चली गई। अगले हफ्ते वो फिर मिल गई, तो बिंदा से बिंदी छोटी यूं। मैंने कहा भाभी जी क्या हो गया? तेरा भैया बीमार है गए तेरा भैया बीमार हो गया। तो मुझे दादा दुख हुआ कि भैया बीमार हो गया, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी। तो मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल पहुंच गए रे, अस्पताल में मेरी आंखों में आंसू आ गए कि भैया अस्पताल में पहुंच गया। मैं घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मेरी भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है, इमरजेंसी में। वाह, मुझे आंखों में आंसू आए, मैं रोया कि भैया को हुआ क्या? अगले हफ्ते फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मेरी भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे मैंने तो। मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे? मैंने कहा देख सुबह ही सुबह मुझे तू जगाएगी, फिर नहलाएगी, फिर आरती करेगी, फिर पूजा करेगी, रात को फिर सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कैसे? कि तुम्हें जगाऊंगी, नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, रात को सुलाऊंगी और जब आवे को विसर्जन को देना। वाह वाह, जमुना जी में बहा के दूसरे नए गणेश जी लेके आऊंगी। बाबा जाओ, वास्तव में विश्वास करो दादा। आप है ना, मेरे तो मोहल्ले एक बुढ़िया रहती है, बुढ़े को 10 साल हो गए, ऊपर चला गया। 10 साल के बाद में वो आता है स्मृति दिवस, मृत्यु दिवस कब होता है? 10 साल के बाद जब स्मृति दिवस आया, बुढ़िया ने बुढ़े को जो तस्वीर पर लटका हुआ, तस्वीर पे दीवार पे बुढ़े की तस्वीर थी, उसको देखा और बोली पिंकू बेटा बाबा को उतार दे, आज तेरे बाबा को स्मृति दिवस है, बातें प्यार करूंगी। पिंटू ने तस्वीर उतार के बुढ़िया के हाथ में दे दी। बुढ़िया ने आंचल लिया और तस्वीर रख के मुंह पूंछ के बोली अकेला छोड़ेगा मोको, गयो अकेला गयो, अब तो क्या पता मैं कैसे रह रही हूँ। चला गो, आज के इतना ही तो गयो तू, कितना प्यार करता तू मुझे, अपना कोई गरम बोल तू मुझे, छोड़ी गो अकेला गयो। अब आजा तो ते प्यार करूं, आजा तुझे चूम लूं। बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर को चूमने को मुंह किया, तस्वीर के पीछे ततैया बैठा था। जैसे ही बुढ़िया ने तस्वीर को चूमा, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंग मारा। बुढ़िया ने आंगन में तस्वीर फेंक के मारी, बोली मर गो पर ओट पाए नहीं छोड़े तेने। जाओ जाओ। वास्तव में ये ऐसी स्थिति होती है। और मैं अंत में, टाइम बहुत हो रहा है सरपंच साहब, मैं अंत में मैं अपना अंतिम वो कर रहा हूँ। और ये तो ऐसे सुनने से सत्यनारायण कथा हो रही है सही में। हाँ अच्छा देखो क्या होता है हमारे हिंदू समाज में, घर में कोई बुढ़ा मर जाता है तो जो बुढ़ा मर गया घर में, वो आदमी घोट मोट चांद करा के 13 दिन तक दरवाजे पे बैठा रहता है, कोई नहीं आता। खेत बिक जाए, दुकान बिक जाए, मकान बिक जाए, तेरे में जरूर करेगा, मानेगा नहीं। और वो आएंगे आने वाले मौक आदि करने वाले, फिरने वाले। एक आदमी आया साइकिल लेके और नौहर इतना बड़ा फाटक, बुढ़े की तस्वीर धरी, तस्वीर अगरबत्ती जल रही और वो घोट मोट चांदवा नो बैठो नो, साइकिल लेके आयो, पुरानी साइकिल ही, ब्रेक लगे नहीं और बुढ़े की तस्वीर दे हमारी साइकिल, बुढ़ो गिर को सब वो घोट मोट चांदवा नो देखे यूँ, बोला भाई साहब ब्रेक ना है, मैं क्या करूँ, ब्रेक नहीं है। फिर बोला सुना है तुम्हारे पिताजी चल बसे, तो वो कर रहा मो तो तभी पता लगो, कल रिक्शा में घोटू मोट चांद करवा के आ रहे गए तुम, तो मर गो कोई ना कोई जरूर। फिर बाद हम पली कि तुम्हारा डोकरा मर गो। अच्छा वैसे कितने साल के तुम्हारे पिताजी?
वो करो 1 से 3 साल के। अरे राम राम, बड़े जल्दी चले गए। अब ऐसे लोग आएंगे। अब बुढ़ा मर जाए घर में, एक बात और बताऊं दादा कि बुढ़ा वो आदमी घोट मोट चांद करे 13 दिन तक बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता 13 दिन तक। लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो 2 काम करती हैं, पुरुषों से 1 काम ज़्यादा करती हैं महिलाएं। पुरुष 1 ही काम करता है, लेकिन महिलाएं 2 काम करती हैं। क्या कि बुढ़ा वो आदमी बैठा घोट मोट चांद करा के बिल्कुल नहीं बोलेगा, कोई काम नहीं करेगा, और महिलाएं घर में काम भी करती जाती हैं और रोती भी जाती हैं। 2 काम करती हैं। तुमने देखा होगा रोते रोते बात करती हैं। एक काय को रो रही है, तुम बात ही कर रही हो। तो अब बुढ़ा मर गया काम में, उसे ले गए शमशान घाट में रख दिया। लकड़ी लगा रहे नीचे, एक गांव वाले ने और लकड़ी लाई, दुसंग की लकड़ी, दुसंग की। तो वो मुर्दे के टांगों के नीचे दुसंग की लकड़ी आई। तो दूसरा बोला लगेगी लगेगी। वाह। बुआ की तरफ दे, लगेगी? बोले हाँ। तो वहां से हट गया, गर्दन की तरफ आया, वो दुसंग का ऐसा गुम्बद निकल रहा, वो गट्ठर लगा दिया बुड्ढे के नीचे। वो फिर कह रहा चुबेगो चुबेगो। बोले चुबेगो? बोला हाँ। कि तू सो जा, आजा जा पे, तू सो ले, आजा चुबेगो तू। और जब अंत में मुर्दा फुका, वो खोपड़ में घी डालते हैं, वो घी डाल रहा, तो वो कह रहा थोड़ा और डाल, थोड़ा और डाल घी। बन और डालो। बोला थोड़ा और डाल। बोला 600 रुपये किलो को है, 600 रुपये किलो। बोला और डाल तो बन और डालो, कि थोड़ा और डाल। वो कह रहा गाजर को हलवा बनवा रहा। अरे अब वो बुढ़ा मर गया। तब अब आप ये देखें कि बुढ़िया घर में महिलाएं कैसे रोती हैं, 2 काम कैसे करती है, काम भी कर रही है, रो भी रही हैं। और क्या कह रही हैं? अरे बाबा मर गया रे, मर गए रे बाबा। ओ बाबा तिजोरी की चाबी को कहाँ धर गया रे, मर गया डोकरा, चाबी ना मिल रही भाभी। वाह। बाबा तिजोरी में तो सोने चांदी के गहने भरे रे, चाबी बता जा, मर गो रे। ओ बाबा जल्दी बता जा, नहीं तो ननद ले आवेगी, सवरे गहने चुरा के ले जावेगी, छोटी नहीं आए रे। ओ बाबा देखो काम भी कर रही है। दूसरी महिला आती है, वो कहती है ओ बाबा गयो, अकेले ही गयो, मोकू संग ले जाता तो तेरा का हो, तो गयो अकेलो। दूसरी महिला आई, ओ बाबा ओ बाबा, बहुत दूर से आई, रोवे करो पर को मेरो कहाँ गए रे, अरे मोगुआ संग ले जा। तो अब जो कोई आवे यूं के अकेले ही गयो, मोगू संग ले जाता तो का हो। तो वो घोट मोट चांद करा के बैठा, उसने नजर उठाई और बोला कैसे संग ले जाता, और वो कोई मेटाडोर करके थोड़ा ही लगो है। फिर दूसरी महिला रोई, अरे बहना ओ बहना जाओ वाले फूफा जी आ गए, इनको चाय बना ला रही। काम कर रही है, रो रही है। भाभी कैसे चाय बनाऊं, घर में चीनी ना रही, चीनी रामपुल की दुकान से उधार ले आ रही ना, देखो 2,500 रुपये पहले उधार के बना, देखो बदमाश है। वाह वाह वाह। तो जीवन में कहीं भी हंसी भरी पड़ी हमारे। जाओ। और अंत में मैं 6 लाइन सुनाकर, एक 6 लाइन का गीत सुना करके मैं बैठ रहा हूँ। उसके बाद में देखो मैं जाट हूँ, आपको बता दिया मैंने। एक सैनिकों का गीत सुनाता हूँ, हमारे देश जो जवान रक्षा कर रहे हैं, मैं उन्हें एक श्रद्धांजलि के गीत में सुना रहा हूँ। मैं हूँ जाट, मैंने मिलिट्री का फॉर्म भरा। अब गया मैं इंटरव्यू देने, तो मुझे देख के अधिकारी बोला ओए क्यों आया? मैंने कि मिलिट्री का फॉर्म भरा है मैंने। तो बोला कितने साल का है? मैंने कि 55 साल का। शर्म नहीं आती है? 55 साल का होके और मिलिट्री का फॉर्म भर रहा है। मैंने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती है? बोला क्यों? मैंने कहा देख, जब से मैं 18 साल का था तब से आज तक फॉर्म भर रहा हूं और तू ले नहीं रहा मुझे, तो शर्म तो तुझे आनी चाहिए। बोला लेकिन एक बात बता, जब इंटरव्यू कल का है तो तू आज क्यों आ गया? मैंने आज तुझे ये बताने आया हूं, अब तू मेरे भरोसे मत रहना, बाबा किसी और को ले लेना। तो बोला समझ गया, जाट लगता जाट। मेरी सही पहचाना तूने? बोला ले लूंगा,
कारगिल का युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से, चला जा, कुछ बीता, कुछ करके दिखा और मैं तुझे ले लूंगा। मैं गया जाट रेजिमेंट में, घोषणा हुई सुबह 5 बजे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में युद्ध शुरू होगा। तो दादा पाकिस्तान के मुस्लिम रेजिमेंट के जवान 5 बजे क्या 3 बजे और सीमा पर आके डट गए, और जाट 12 बजे बुद्धि आवे जाट में, जय हो। 9 बज गए बीड़ी पी रहे बड़े बड़े। मैंने कहा, क्यों भाई क्या कर रहे हो? एक बोला, भाई साहब हमारा तो कारतूस के चक्कर में खाने को डिब्बा उठा लाए हम तो। वाह। दूसरा बोलो, हमारी राइफल तो धर्मशाला में रह गई। ओ मैंने कहा 12 बजे चलो युद्ध होगा। जैसे ही 12 बजे मैं गया आगे, और मैंने जाते जाते कहा, नहीं शमसुद्दीन खान, वो मुस्लिम रेजिमेंट का जवान खड़ा हुआ और बोला, मुझे किसने पुकारा? डिशू। बबरुद्दीन खान, किसने पुकारा? डिशू। रहबुद्दीन खान, किसने पुकारा? डिशू। नजरुद्दीन खान, किसने पुकारा? डिशू। 5 मिनट में 9 बार दिए मैंने। अब मुस्लिम एंटी का जवान मुझसे बोला अपने दोस्तों से, 12 बज गए, जैसे ये हमें मार रहा है अपना नाम ले लेके, ऐसे इसको मार दो। बोले मार दे इसको। तो मुस्लिम रेजिमेंट का जवान खड़ा हुआ, सबरस मुरसानी, मैं समझ गया वो चटका देगा मुझे। मेरी चाल मुझ पे चला रहा है। मैं वहीं झुक गया नीचे, 5 मिनट झुका ही रहा। 5 मिनट के बाद मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे किसने पुकारा? वो खड़ा होकर बोला, मैंने। डिशू। अब अधिकारी बोला, भाई कमाल कर दिया वास्तव में, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम मैंने ले लिए। अब ऐसा करो, एक काम और करो, परेड हो रही है, परेड में चले जाओ। मैं गया परेड में, 250 जवान की परेड के बीच में जाके खड़ा हुआ, बीच 125 इधर 125 उधर, बीच में मैं। अब वो कह रहा, आराम सावधान, सारे जवान बायां पैर उठा के खड़े होंगे, बायां पैर उठा के खड़े हो। दादा मुझे ये नहीं पता कौन सा बायां है कौन सा दायां। सारे 250 जवान यूं खड़े बायां पैर उठा के, और मैं खड़ा दायां पैर उठा के। अब तुम बीच में देखो, एक आदमी यूं खड़ा हुआ है और बाकी सब यूं खड़े हुए हैं। तो वो अधिकारी बोला, ये कौन सा जवान है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है? जय हो। ये दोनों पैर उठा के कौन खड़ा हुआ है? मैंने कहा सर मैं। बोले इधर आओ। मैं गया, उसने मुझे माला पहनाई और बोला, सीखो, इस जवान से कुछ सीखो। 20 साल हो गए मिलिट्री में, तुम एक ही पैर से खड़े होते हो, ये दोनों पैर उठा के खड़ा हो जाता है। वाह वाह। बोला शाबाश शाबाश। अब अंत में एक काम और रह गया। मैंने क्या कि खून दे गया वीरों के लिए। मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला क्यों आए? मैंने खून देने, देशभक्ति का जुनून। डॉक्टर बोला तू खून देगा? नहीं। हाँ। कि तो में तो खून है ही ना है, देगा कहां से? मैंने दूंगा कि फॉर्म भर रक्तदान का। डॉक्टर ने रक्तदान का फॉर्म भरवा लिया। बोला लेट गया, एक खाली बोतल लाया, एक सिरिंज लाया, नली लगाया, सिरिंज लगा के और बोतल में नली डाल के मुझसे बोला, खाना खावे जा रहा हूं, परसों आऊंगा मैं। ओ मैंने कहा डॉक्टर तू खाना खावे जा रहा, परसों आवेगा, मैं मर गया तो 3 महीना मरेगी। खून है कहां तेरे में? 3 महीना में भरेगी। मैंने कि मान मैं मर गया तो कि तेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं। मैंने क्यों? कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। तो मैंने दिखा, उसने मुझे फॉर्म दिखाया। सरपंच साहब, उस बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरवा लिया मुझसे। तभी चिल्लाया, निकल आया। मैंने क्या कि 2 बूंद खून, अपना 2 बूंद खून देके मेरे बिस्तर पे सिगरेट नीचे धड़ाम, होश नहीं रहा मुझे। तब डॉक्टर ने मुझे होश में लाने के लिए 2 बोतल खून चढ़ाया मेरे अंदर और हाथ जोड़ के बोला, खून लेवे आयो कोई देवे आयो।